दोस्तों 1 फरवरी 2021 को इंडिया का बजट आने वाला है, बट उससे पहले बजट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम सबको पता होना चाहिए कि क्या आपको पता है, जो हम ये हर साल कहते हैं कि बजट बजट जो वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस वर्ड बजट का कहीं यूज है ही नहीं। तो आपको पता है कि कहाँ से आया, कब आया और कैसे आया। तो चलिए यही जानते हैं आज इस वीडियो में इसी फैक्ट के बारे में। देखिए 1 फरवरी 2021 को आज जो भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो हमारे बजट को पेश करेंगे, है ना। जो भी आम बजट होता है उसको पेश करेंगे। बट आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि जिस बजट को लेकर देश में इतनी चर्चाएं होती हैं, देश के संविधान में उस वर्ड का मतलब बजट शब्द का कहीं यूज़ है ही नहीं, उसका कहीं उल्लेख करा ही नहीं गया है ना। दरअसल जो हमारा संविधान है उसमें कहा गया है कि जो भी इंडिया की गवर्नमेंट होगी, इंडियन गवर्नमेंट को हर साल अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, तो उसको पेश करना होगा, उसको दिखाना होगा, है ना। तो इसको हम बेसिकली जो हमारी नॉर्मल जो भाषा होती है, हम इसको बजट कहा जाता है ना। तो जो भारतीय जो संविधान है उसके आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार को हर साल संसद की जो दोनों सदन है उनके सामने अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना होता है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण हर साल दिखाना होता है। बट जो गवर्नमेंट है वो ये 3 पार्टों में इसका जो रिप्रेजेंट करती है बेसिकली, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया की गवर्नमेंट हर साल जो बजट होता है उसको 3 पार्टों में रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहला है भारत की संचित निधि, यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नंबर 1। और नंबर जो सेकंड होता है वो होता है इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की जो आपात निधि उसके बारे में सारी चीज़ें। एंड नंबर 3 होता है पब्लिक अकाउंट, लेखा जोखा, है ना। तो एक तरीके से इन 3 पार्ट में इंडिया की गवर्नमेंट हमेशा अपना जो बजट है उसको रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है। चलिए जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि ये बजट शब्द है बेसिकली आया कहाँ से। तो देखिए जो ब्रिटिश संसद को सभी सांसद और जो भी उसकी मतलब उस टाइम की परंपरा थी, है ना, तो ये बेसिकली वहीं से आया है। तो मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब फर्स्ट टाइम ये मतलब कैसे कैसे हुआ। देखिए 1733 ईस्वी में जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंशियल जो मिनिस्टर थे रॉबर्ट वालपोर, तो उन्होंने संसद में जो भी देश की उस टाइम की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी तो उसके बारे में पूरा एक तरीके से डिटेल जो होती है, जो स्टेटमेंट होता है उसको उन्होंने दिखाया, है ना, रिप्रेजेंट करा। तो उन्होंने जो भी उनका भाषण, है ना, जो भी उनकी स्पीच थी और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, तो उन्होंने एक चमड़े के बैग में उसको रख कर लेकर आए। तो चमड़े का जो बैग होता है उसको फ्रेंच भाषा में कहा जाता है बुजेट। तो इसी जो बुजेट मतलब आगे फिर चल के ऐसे ही सब लेके आने लगे। एंड इस जो बुजेट शब्द का आगे चलकर इसको ही कर दिया गया बजट, है ना। मतलब बाद में आके यही इसी परंपरा को बजट कहा जाने लगा। तो बेसिकली अब तक हमारा जो इंडिया है 2019 तक हम भी जो चमड़े का बैग होता था, जो चमड़े का ब्रीफ केस होता था, तो उसमें ही जो भी बजट के डॉक्यूमेंट होते थे उसको रिप्रेजेंट कर देते। बट 2019 में हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फर्स्ट टाइम ऐसा करा था कि बजाय उस जो चमड़े का ब्रीफ केस होता था उसको छोड़कर जो बजट के सारे डॉक्यूमेंट्स थे तो उनको रेड क्लॉथ में पहली बार रिप्रेजेंट करा था कंट्री के सामने, यानी संसद के सामने। तो बताइए ये आपको फैक्ट कैसा लगा जानकर इसके बारे में कि जो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं और हम नॉर्मल भाषा में आजकल उसी का यूज़ करते हैं।